रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का पर डे कर रहे हैं, जो कि आज ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो सेट है वो हमने अपना किया था, जो कि रेलवे ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा था, जैसे कि एनटीपीसी रेलवे, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हुई थीं, जिनके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और अब हम ये अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा होता है कि हमको जितने भी चैप्टर रीजनिंग में जो पूछे जाते हैं वो लगभग सारे चैप्टरों की हमारी रिवीजन हो जाती है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि हमें इसमें जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है उसका भी हमें पता लगता है कि हम इतने क्वेश्चन कितने समय में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी आप करते हो, लेकिन उनके प्रैक्टिस सेट आप अवश्य लगाइएगा, जिससे आपका स्कोर पता चलता रहे और स्पीड भी आपकी ठीक से रहे। क्योंकि आज के टाइम में क्वेश्चन तो सभी शॉर्ट से ठीक से कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन वहाँ पे होता है कि कौन क्वेश्चन कितने कम समय में कर रहा है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाता है कि प्रैक्टिस सेट हमें लगाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट आप चाहें बुक से लगाएं या फिर किसी पीडीएफ से लगाएं, लेकिन प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से 4 विकल्प दिए रखे हैं, इसमें से जो एक अलग है उसके लिए हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 5/10 है, 2/3 है, 1/4 है और 11/13 है। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी अपने आप में ये संख्याएं हैं। ये संख्याएं सभी की सभी पी वाई क्यू के रूप में लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो एक नंबर पे दिख रहा है ये एक बार और यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके लिए 5 5 और 10 है, इसके लिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर फर्स्ट बनेगा यही हमारा सबसे अलग है और बाकी ये 3 सेम ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि 47 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है, प्रारंभ से उसका रोल नंबर क्या होगा। तो देखिए, टोटल यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो 47 विद्यार्थी दे रखे हैं और यहाँ पर पूछा गया कि अंतिम से उसका जो स्थान है वो 18वां है। अब 18 है तो 18 इसमें से हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए कितना बचा, यहाँ से लगी 2.5 और इधर होगा 17। 17 में से अगर हम 8 को निकाल देते हैं तो यहाँ पर बनता है 9 और यहाँ पर बना 3। 3 में से 1 निकाला तो 2 बचा। ठीक, 29 हो गया। लेकिन हमें उसका रोल नंबर पता करना है कि नीचे से उसका कितना, प्रारंभ से उसका रोल नंबर कितना होगा। अब इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया यहाँ पर 30, जो कि हमारा ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, इसके जो विकल्प हैं वो नेक्स्ट पेज में हैं, हम उसको देखते हैं। इसमें देखिए ये बॉक्स बना हुआ है और इसमें हमें पहचानना है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए। ठीक है, हमें ये बताना है। अगर इसमें देखो हम गुणा कर रहे हैं तो गुणा से तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, और ना ही इसमें
स्क्वायर और ना ही इसमें क्यूब है, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हो सकता है एडिशन वगैरह करके यहाँ पर कुछ बनाया गया हो। ठीक, इसको देखो यहाँ से लेकर अगर तीनों को इनको जोड़ देते हैं तो 33, 16 और 20 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, 9 हो गए। और यहाँ पर 3 और 1 4 और 2 6, 69 बनना है। ठीक, और यहाँ पर देखो 3 और 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने हैं, ये 9 है। तो 12, 12 और 1 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब यहाँ पर 9 बनना है। और यहाँ पर देखो 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, मतलब 69 बना रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 69 ही बनना चाहिए, 69 बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पर है कितना, तो यहाँ पर है 7 और यहाँ पर 2 और 1 3, 37 है। और 69 में से हम 37 के लिए यहाँ पर 60, 1 मिनट, यहाँ पर पहले ये हटाएं नीचे से, नीचे आप करें तब ठीक रहेगा। मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ इसके लिए। यहाँ पर अभी हमने जोड़ा था तो यहाँ पर कितना था, 37 था, 37 था। और हमें 69 में से इसे घटा देना है। यहाँ से यह घटाएंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, मतलब 32, यहाँ पर 32 आना चाहिए, तब यहाँ पर 69 बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए था। ठीक, अगला प्रश्न है, ये भी देखिए, यहाँ पर सीरीज से क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 12, 12 के बाद में 20 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक गैप देख रहे हैं तो 4 का गैप मिल रहा है देखने के लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 का गैप है। आगे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का है, 8 का गैप देखने के लिए मिल रहा है। 4 6 8, यहाँ पर 10 होना चाहिए, यहाँ पर 12 होना चाहिए। यही तो होगा सिस्टम, यही क्रम इसका बनेगा। अब 10 में यहाँ 10 और 20 कितना होता है, 30 होता है। और 30 और यहाँ पर 12 कितना होता है, 42 होता है। तो यहाँ पर 30 42 कहाँ पे है आंसर में, 30 42, ये नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन डी है जो कि एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से है। यहाँ पर देखो 25 है, 16 है, 41 है, यहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये स्क्वायर बन रहा है। ये 5 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। लेकिन हमारा जो 41 है ये किसी का स्क्वायर नहीं, तो हो सकता है ये नहीं होगा। ठीक, ये नियम हमारा ये हो गया, ये नियम हमारा नहीं लग सकता है। तो और क्या लग सकता है, और देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनना है 7। 5 और 2 को अगर हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो 7 बनना। उसी प्रकार से 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 बनना है। यहाँ इसी अगर यही नियम फॉलो किया जाए तो 4 1 कितना होता है, 5 होता है। और इसमें देखो 5 बनना है, यहाँ पर 3 ही रहेगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 5। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। और इसमें भी देखिए ये जो सीरीज है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें बताना है हमें जो कि क्वेश्चन मार्क दिया रखा है इसमें क्या आ सकता है। देखो यहाँ पर ये सभी के सभी हमें क्या लग रहा है, ये सब घन मिल रहे हैं हमें देखने की। 2 का घन है, 3 का घन है, 4 का घन है, 5 का है, 6 का है। अब 7 का होगा, 7 का घन कितना होता है, 7 का घन होता है 343। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित अक्षर समूह के आसन्न छूटे हुए अक्षरों की संख्या में क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होती जा रही है, उस अक्षर समूह की पहचान कीजिए। एक एक की कमी होती जा रही है, उसकी हमें पहचान करनी है। तो देखो हम पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, है ना। तो पहले वाले की नंबरिंग करेंगे तो यू आता है हमारा 21 नंबर पर। ठीक है,
एन आता है 14 नंबर पर, और एस आता है हमारा 19 नंबर पर, और ओ 15 नंबर पर, और यहाँ पर वी 2 नंबर पर। ठीक, अगला देखते हैं 15 नंबर, जे बराबर 10 नंबर पे, और यहाँ पर 5 नंबर, और बी आता है 2 नंबर पर, और जी आता है 7 नंबर पर। ठीक है, बी आता है हमारा 22 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पे, और यहाँ पर एम आता है हमारा 13 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, और एच आता है 8 नंबर पर। अगला और देखते हैं, ये हमारा ऊपर लिख देते हैं इसके लिए। यहाँ पर यू आता है हमारा 21 नंबर पर, और यहाँ पर 16 नंबर, 16 के बाद में 7 नंबर, और आई बराबर होता है 9 नंबर, और जी बराबर 7 नंबर। ठीक है, चेक करते हैं हम इसके लिए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 का गैप देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखने के लिए मिल रहा है 9 नंबर का गैप। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ पर ये माइनस का हो गया और वो भी 2 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये माइनस में हो गया है ना, ये भी माइनस में है, और ये भी क्या है, 2 है। तो यहाँ से ये तो आंसर हमारा होगा नहीं, तो मतलब डी तो यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, ठीक, और अब इसमें चेक करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप है, तो यहाँ से लेके 7 का गैप। फिर आगे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमें देखने के लिए मिला, वो भी माइनस में मिल रहा है, और ये मिल रहा है 5 का गैप। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का गैप है माइनस में, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 13 का। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब जो पहला है ये भी नहीं हो सकता है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। आगे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप है हमारा वो कितने का है, 5 का गैप। अब यहाँ पर भी 5 का गैप, यहाँ पर भी 3 का गैप, और यहाँ पर भी कितने का गैप, 5 का गैप। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का गैप। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप मिल रहा है हमें देखने के लिए, वो मिल रहा है 4 का गैप, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का गैप, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का गैप। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया था कि एक एक अक्षर की कमी होती जा रही है, तो बिल्कुल बात सही है, एक एक अक्षर की ही कमी इसमें हो रही है। 5 मिला, फिर 4 मिला, 2 3 मिला, उसके बाद में 2 मिला, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। बेन आरेख से क्वेश्चन है, और इसमें बताया गया है कि आरेख आदमी, पिता और भाई के बीच के संबंध से सबसे अच्छी तरह निरूपित करता है। इसमें से कौन सा ऐसा सर्किल है जो आदमी, पिता और भाई के लिए निरूपित करेगा। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये आदमी है, तो आदमी के सर्किल में ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, पिता, ठीक, और भाई, तो यहाँ पर पिता और भाई इस टाइप से जाके बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन है वो ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगले पे देखो कह रहा है कि WONDERING के दूसरे, चौथे, 9वें अक्षर के उपयोग से प्रत्येक का एक ही बार किंतु अलग अलग क्रम में प्रयोग कर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर कौन सा अक्षर है, यहाँ पर दूसरा, दूसरा ये वाला अक्षर है। ठीक है, और क्या है, चौथा है, तो चौथा यहाँ पर है। ठीक है, और क्या है, नौवा अक्षर, नौवा अक्षर, नौवा अक्षर यहाँ पर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जी है। कह रहा है इन 3 अक्षर को निकाल लीजिए और हमें इसमें शब्द बना के दिखा दीजिए कि कितने शब्द ऐसे हैं जो कि बनेंगे और उसका अर्थ भी निकलेगा। तो हम तीनों को इनको निकाल लेते हैं। ओ के बाद में डी के बाद में यहाँ पर, डी के बाद में यहाँ पर है जी।
ठीक है, ये 3 अक्षर हमने निकाल लिए। अच्छा, इनका अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है? देखो, एक तो गॉड बन सकता है, G O और D, गॉड। गॉड माने ईश्वर, ठीक है, भगवान जो भी हैं, ईश्वर, अल्लाह। एक तो अक्षर हमारा, एक शब्द तो हमारा ये बनना है, अर्थपूर्ण शब्द बनना है, ठीक है। और एक शब्द और बनना है जिससे यहाँ पर डॉग बनना है ना, DOG, DO और G, डॉग। और भी कोई अक्षर बनना है, और भी कोई इसमें शब्द बन सकता है? तो इसमें केवल यही 2 शब्द ऐसे हैं जो कि अर्थपूर्ण बनना है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बनेगा यहाँ पर गॉड और एक बनेगा यहाँ पर डॉग, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें कह रहे हैं यदि हाथी को घोड़ा कहा जाए, घोड़े को गधा कहा जाए, गधे को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को बैल कहा जाए, बैल को शेर कहा जाए, शेर को बाघ कहा जाए, तो किसान खेत किससे जोतेगा? यहाँ पर अब भाई, किसान तो बैल, जो किसान जोतता है वो बैलों से खेत जोतता है। अब देख लीजिए बैल के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है। कुत्ते को बैल कहा जाए, बैल को शेर कहा जाए, तो इसका मतलब शेर से खेत जोतेगा। ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 11वें स्थान पर है। भैया ए है तो ये कहाँ है? ये बाएं से कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। ओके, आगे देखो, कह रहा है कि बी दाहिने से 10वें स्थान पर है, और जो बी है वो दाहिने से कितनेवें स्थान पर है? ये है 10वें स्थान पर। तो ये 10वें स्थान पर है कौन? बी। अच्छा, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? कह रहे हैं यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। जो ए है वो बाएं से कितने स्थान पर हो जाता है? ये हो जाता है 18वें स्थान पर, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि पंक्ति में ए और बी अलावा व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। तो पंक्ति में ए और बी के अलावा हमें बताना है कि इस पंक्ति में और कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए जोड़ते हैं हम, तो 18 तो ये हैं और 10 ये, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 18 और प्लस यहाँ पर 10, टोटल यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 28, ठीक है। 18 10 28 हो गया। अब 28 में से 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचता है 27, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर वैसे पंक्ति में 27 व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और यहाँ से यहाँ तक कह दिया कि पंक्ति में ए और बी इन दोनों को छोड़कर अब व्यक्तियों को बताना है। तो इन दोनों को हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास में जो व्यक्ति बचेंगे वो 25 बचेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। यहाँ पर है, यहाँ पर कैटस का मतलब यहाँ पर पौधा है, तो चावल का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है? ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या बासमती है, या फसल है, या सफ़ेद है, या फिर रवि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैक्टस पौधा होता है, जिस प्रकार से कैक्टस पौधा होता है उसी प्रकार से जो चावल एक प्रकार की क्या है? ये एक प्रकार की फसल है। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखती है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से जो अलग शब्द होगा उसके लिए हमें छांटना है। विषम शब्द के लिए यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो विषम क्या है? यहाँ पर धुमैला है, या फिर काला है, नारंगी है, या फिर रंगने का द्रव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रवि के पिता, थोड़ा सा हम इसे बड़ा करते हैं,
आपको हो सकता है देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का बड़ा करते हैं इसके लिए, जिससे स्पष्ट आपके लिए दिखे। यहाँ पे कह रहा है कि जो के पिता एक रवि रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिनके पति रवि के ससुर मोहन हैं। मोहन का रवि से क्या संबंध है? इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाइए और क्वेश्चन के आंसरों को देखते जाइए। तो यहाँ पर जो मोहन है, मोहन का रवि से क्या संबंध, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करके निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो बोला गया है कि रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर रवि है, यहाँ पर रवि है और रवि के पिता का जो पुत्र है वो एक दूसरा है, उसका नाम क्या है, रोहित है। तो रोहित भैया, तो अब ये देखो दोनों की दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। अब इनके पिता हैं, ये कोई इनके पिता हैं, पिता यहाँ पर बना दीजिए पिता। ठीक है, उनके दो पुत्र हो गए, एक रोहित हो गया और एक हो गया रवि हो गया। अगला कह रहे हैं कि जिनकी एक बुआ है। अब जिनकी एक बुआ, तो भैया ये पिता हैं, इन्हीं की तो कोई बहन होगी, तभी तो इन दोनों की बुआ होगी। तो इनकी बहन है कोई। ठीक है, बहन जिनकी एक बुआ लक्ष्मी है, ये हैं जो कि लक्ष्मी है, इनका नाम जो बहन है वो लक्ष्मी है। ठीक है, लक्ष्मी हैं। आगे कह रहा है जिनके पति रवि के ससुर हैं। जिनके पति कौन है, जिनके पति, पति यहाँ पे आएंगे हैं, जिनके पति, और ये क्या है, रवि के कौन है, ससुर हैं। तो यहाँ पर रवि आ जाएगा, यहाँ पर ससुर। ठीक है, ससुर। ठीक है, और रवि तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, रवि रहेगा। अब इसमें से बताना है कि यहाँ पर जिनके पति रवि के ससुर मोहन हैं, जिनके पति रवि के ससुर कौन है, मोहन हैं। तो मोहन का रवि से क्या संबंध है, यही तो हमें बताना है, मोहन का रवि से क्या संबंध है। तो यहाँ पर ये कौन हो जाएंगे, ये इसके कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है और इसके लिए हम हल्का सा ऊपर करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। इसमें से हमें एक आकृति ऐसी है जो कि इनसे, इन बॉक्सों से नहीं बनाई जा सकती। ये डाइस है, डाइस से नहीं बनाने के लिए यहाँ पर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। देखो अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो ए का अपोजिट दो होता है, होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, दो होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ए का अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, तीन होगा। ए का अपोजिट तीन होगा, बी का अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, बी का अपोजिट सी होगा। अब चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर देखो एक का अपोजिट दो है, एक दो कहाँ पर हैं, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक और दो, एक और दो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो ठीक है, ये तो यहाँ पर बन सकती है। आगे देखो क्या है, आगे यहाँ पर है बी और सी कहीं पे हैं एक जैसे, बी और सी कहीं पे हैं, बी और सी भी कहीं पे नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ए और तीन कहीं पे मिल रहे हैं, हाँ ये मिल रहे हैं पहले वाले में, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं बन सकती है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, ये भी देखिए वेन आरेख से क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि हमारा कौन सा ठीक होगा। यहाँ पर महिला, माताओं और शिक्षकों के बीच का संबंध हमें बताना है। तो देखो महिला हो गई ये, ठीक है, इसके अंदर माताएं आ जाएंगी और ये शिक्षक दोनों हो सकती हैं। इस टाइप से जाके बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, ये सर्किल है, इसमें से हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा। ठीक,
देखो यहाँ पर इन दोनों को मिला के 10 बना है और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। इसी प्रकार से इनको दोनों को मिलाकर 8 बना है, 8 का स्क्वायर 64 होगा। 9 दो 11 होता है और 11 को मिलाकर यहाँ पर बना है 121। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर बन गया। उसी प्रकार से 4 और यहाँ पर 5 को मिलाएंगे, 4 5 9, 9 में 81 होता है। तो यहाँ पर 5 और हम ऐड करेंगे तब जाकर 81 बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इसमें देखो मैथमेटिकल का, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें बनाना है कि यहाँ पर कितना आंसर हमारा होगा। 225, 5, 96, 3 और 31, ये हमारी संख्याएं हैं। अब इसमें कुछ चिन्ह दे रखे हैं, उन चिन्हों को हमें चेंज करना है। तो देखो माए यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ इन्होंने बताया है कि माइनस होगा साहब, माइनस यहाँ पर हो गया। आगे देखो प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि गुणा है, तो गुणा यहाँ पर बना दीजिए। आगे देखो यहाँ पर और क्या बोला है कि माइनस, माइनस यहाँ पर बोला गया है कि माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग का निशान लगा दीजिए। और आगे यहाँ पर गुणा, गुणा का अर्थ बोला गया है कि प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। अब इसके लिए हम सीधे से सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो 3 से इसके लिए भाग करेंगे तो 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, इनकी इनकी गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 15 और 1 16। ठीक है, 160, हम इसमें से 160 माइनस कर देते हैं। 160 माइनस अगर हम इसमें से कर देंगे तो यहाँ पर 5 बनेगा और यहाँ पर ये 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो कुछ रहा नहीं है ना, यहाँ पर कुछ रहा नहीं। अब इसके लिए क्या है, इनके लिए ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं। तो 31 यहाँ पर और ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा 6 और यहाँ पर बनेगा 9, 96। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या सही होगा। यहाँ पर बोला गया है कि कुछ ईंटें, यहाँ पर कुछ ईंटें पेड़ होती हैं, कुछ ईंटें पेड़ होती हैं। तो यहाँ पर पेड़ के लिए पी से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सभी पेड़ पेन हैं, सभी पेड़ कौन है, पेन हैं। तो यहाँ पर सभी पेड़ के लिए पेन बना देते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया कि सभी पेन नाव हैं, सभी पेन नाव हैं। तो नाव यहाँ पर बना दीजिए इस टाइप से जाकर, ये हमारा जाके बन जाएगा। अब अच्छा इसमें निष्कर्ष क्या क्या है, इसमें है कुछ नाव ईंटें होती हैं, कुछ नाव ईंटें हैं, बिल्कुल बात सही है। आगे देखो कह रहे हैं कि कुछ पेन ईंटें हैं, कुछ पेन ईंटें हैं, बिल्कुल बात सही है। आगे देखो कह रहे हैं कि कुछ पेड़ ईंटें हैं, कुछ पेड़ ईंटें हैं, बिल्कुल बात सही है, ये भी ठीक है। आगे देखो कह रहे हैं कि कुछ ईंटें नाव हैं, कुछ ईंटें नाव हैं, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बना वो यहाँ पर बी एकदम सही बना कि सभी प्राप्त होते हैं, सभी अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा 150, 147, 147 ये अलग से यहाँ पर कैसे आ गया, पीडीएफ थोड़ी सी गलत लग गई होगी। आगे यहाँ पर देखो कोई नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि सुदामा रविंद्र से बड़ा है लेकिन जय से छोटा है, नीतीश रविंद्र के बराबर है, तो सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, हम देखो इसका क्रम बनाते हैं। कह रहे हैं सुदामा रविंद्र से बड़ा है, सुदामा के लिए एस और रविंद्र के आर। सुदामा रविंद्र से बड़ा है तो यहाँ पर रविंद्र आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जय से छोटा है तो जय यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, आगे कह रहे हैं कि नीतीश रविंद्र के बराबर है। जो नीतीश है वो रविंद्र के बराबर है। और आगे कह रहे हैं तो सबसे बड़ा कौन है भैया? सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है? जय है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। और हमने ये 22-23 क्वेश्चन थे इसमें, जो कि हमने अपने कंप्लीट किए। एक बार आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा जा कि हमने जो इतने क्वेश्चन हैं इसमें में से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और वो भी टाइम के साथ में। ठीक है, और अगर जो भी हमारे इस वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो जो भी हमने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं वो आप देखिए जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।